पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी की हार और 15 साल पुराने शासन के अंत के बाद अब पार्टी के भीतर ही बगावत का खेल शुरू हो गया है। टीएमसी के 19 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। काकोली घोष की ओर से लोकसभा स्पीकर को 19 सांसदों की लिस्ट बकायदा सौंप दी गई है, जिसमें सायोनी घोष का भी नाम है। जी हां, वही सायोनी घोष जिन्होंने बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के लिए सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार किया। वही सायोनी घोष जिन्होंने कहा था कि 2029 में ममता दीदी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती हैं। वही सायोनी घोष जो सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहनकर ममता बनर्जी के ही अंदाज में रैलियां करती थी, अब उन्होंने बगावती रुख अपना लिया है और ममता दीदी का साथ छोड़ दिया है। सायोनी घोष के इस फैसले से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पूरी तरह से हैरान हैं। वो समझ ही नहीं पा रही हैं कि आखिर सायोनी घोष ऐसा कैसे कर सकती हैं, क्योंकि सायोनी घोष को टीएमसी के भीतर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता था। एक इंटरव्यू में भावुक होते हुए महुआ मोइत्रा ने सायोनी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जाने से मुझे पर्सनली बहुत गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि योग्यता और कड़ी मेहनत मायने रखती है, लेकिन वफादारी बहुत जरूरी है। कुछ चीजों ने मुझे बहुत आहत किया है। वो मेरी बच्ची जैसी है, मेरी बहन जैसी है। अगर कोई और पार्टी छोड़ता तो मुझे कोई दर्द नहीं होता। वो मेरी बेटी की उम्र की है और मैं उसी तरह से उसे प्यार करती हूँ। राजनीति में अक्सर पाला बदलने के पीछे सत्ता का लालच या पैसों का खेल माना जाता है, लेकिन महुआ मोइत्रा अपनी छोटी बहन सायोनी के बारे में ऐसा नहीं सोचती हैं। सायोनी को बाकी बागियों से अलग बताते हुए उन्होंने कहा है कि मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि वो कोई बेवफा या फायदा उठाने वाली इंसान नहीं है। उसे पैसों से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो काफी सादा जीवन जीती है और हमेशा काम करती रहती है। महुआ ने सायोनी की काबिलियत की तारीफ करते हुए कहा कि वो जीरो से उठकर यहाँ तक पहुंची हैं। वो बेहद दयालु इंसान हैं। सायोनी के टीएमसी से बगावत पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि इसके पीछे डर एक बड़ी वजह हो सकती है। शायद ये डर और बाकी चीजों का मिला जुला परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि असल में बात क्या है, लेकिन ऐसे लोगों को मेरी सलाह यही है कि मैं जानती हूँ कि आप डरे हुए हैं, लेकिन जब तक हम डर पर जीत हासिल नहीं करते, हम कुछ नहीं जीत सकते। सबकी अपनी किस्मत होती है, लेकिन मेरी उसे यही सलाह होगी कि डर पर काबू पाओ। आगे अभी बहुत जिंदगी पड़ी है। महुआ मोइत्रा ने इस बात पर भी निराशा जताई कि जिस पार्टी ने सायोनी को इतने कम वक्त में इतना बड़ा राजनीतिक कद दिया, उसे छोड़ना बहुत परेशान करने वाला है। उन्होंने याद दिलाया कि सायोनी 2021 में ही टीएमसी में शामिल हुई थी। इन 5 सालों में पार्टी ने उन्हें विधायक का टिकट दिया, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बनाया और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर जैसी प्रतिष्ठित सीट से टिकट भी दिया। अपना दर्द बयां करते हुए महुआ मोइत्रा ने साफ कहा कि राजनीति में सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनों से यूं मुकर जाना सबसे ज्यादा चुभता है। अपना दर्द बयां करते हुए उन्होंने कहा कि सायोनी ऐसे अचानक पलट सकती हैं, तो फिर आप किस पर भरोसा करेंगे? जब ऐसे लोग जहाज से कूदने की सोचते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला होता है। पश्चिम बंगाल चुनाव में 15 साल की सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 19 सांसदों की बगावत ने टीएमसी की नींव को हिलाकर रख दिया है। महुआ मोइत्रा के आंसू और उनके बयान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं है, बल्कि भरोसे और विचारधारा की वो टूट है जिससे उबरना टीएमसी के लिए मुश्किल है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।